नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की। इसके अलावा हम दो और स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे जिनके नाम के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है। वो दोनों स्टॉक्स मुझे बहुत पसंद हैं, आप नाम गेस कर चुके होंगे। मैं उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन जरूरी है। सवाल कुछ आए हैं और देखिए, मैंने पिछली वीडियो आपको समझाई थी कि किस तरीके से आपको 1000 का टारगेट दे देके लोगों ने गुमराह किया और इस रेट पे आसपास आपको फंसा दिया। अभी टेक्निकली अगर आप टेक्निकल लेवल्स पे किसी भी स्टॉक को बाई करना चाहते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है 375 का। जी हाँ, स्टॉप लॉस छोटा है और आपको जो टारगेट मिल सकते हैं 425 से 440 तक के मिल सकते हैं, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही बेहतरीन फेवरेबल है। क्या यहाँ पर आप जो ट्रेड लेने जा रहे हो, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत आ सकती है? जी हाँ, दिक्कत ये आ सकती है कि स्टॉक जहाँ पर खड़ा है टेक्निकली ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करे और वापस चला जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 375 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ देता है तो ये स्टॉक आपको 340, 325, 330 तक बड़े प्यार से गिरता हुआ दिखाई दे। क्यों? ये आप पीछे प्रीवियस डेटा से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए केवल और केवल टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस बन रहा है और टेक्निकली ही आप स्टॉक को यहाँ पर खरीदोगे, क्योंकि जिसको सच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्यार है वो कहाँ खरीदेगा। 220 आपको सितंबर में मिल रहा था, 200 रुपये का लेवल आपको नवंबर में मिल रहा था, आप तब क्यों नहीं खरीदे? अभी टीबी वाले क्यों एक्टिव होकर आपको बता रहे थे 1000 का टारगेट है, वो यहाँ पर भी कम से कम यहाँ बोल देते 500 का टारगेट है, तो मैं बहुत खुश हो जाता, सच में खुश हो जाता, क्योंकि वो सही चीज़ आपको सही रेट पर दिला रहे थे। सही चीज़ अगर गलत रेट पर कोई आपको दिला रहा है तो वो उतना ही बड़ा दोषी है जो आपको गलत चीज़ दिलवा रहा है। ठीक है, गलत चीज़ का कभी कोई सही रेट नहीं होता है, लेकिन सही चीज़ का एक गलत रेट होता है। इसको आपको समझना होगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे मार्केट में आपको लॉसेस होते रहेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या अभी भी टारगेट 1000 का इंटैक्ट है? भाई साहब, आप एक बात बताइए, आज से 10 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पोजीशन क्या होने वाली है? बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये बैंक अपने आप में प्रॉफिट्स ज़्यादा जनरेट करेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश आगे जा रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये आगे जाएगा। टारगेट विदाउट एनी डाउट ये 1000 का छुएगा ही छुएगा। लेकिन 1000 के टारगेट के लिए आप 15 दिन के लिए स्टॉक खरीदोगे, ये गलत चीज़ है। और इससे लोग पता है क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? होता क्या है कि मैं अभी आकर बोल दूं कि भैया ये वाला स्टॉक खरीदो, इसका टारगेट जाएगा 1500, वो स्टॉक चल रहा है 500 का, तो लोग सोचेंगे जब भाई 1500 ये बंदा बोल रहा जाएगा और आप मुझ पर भरोसा करते हो, क्योंकि टीवी वालों पे तो सब भरोसा करते हैं। शुरू शुरू में तो लगता है यार ये तो अपने भगवान टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो उनकी पूजा वूजा भी लोग करने लगते हैं। समझिएगा, अभी मैंने 500 वाले स्टॉक को बोला 1500 हो जाएगा, लोग सोचेंगे भाई हमको 1500 नहीं चाहिए, हो सकता है ये 5 साल की बात कर रहा हो, लेकिन मैं अभी 500 में खरीद लेता हूँ, 600 में बेच दूंगा, मैं 15 दिन में 1 महीने में इतना कमा लूँगा। लेकिन बाजार ऐसे बाइनरी पे थोड़ी चलती है। हमने बता दिया ऊपर जाएगा या फिर अगर हमने बता दिया तो नीचे जाएगा। हमने बताया 500 से 1000 जाएगा, तो हो सकता है जो बंदा आपको बता रहा हो उसकी इंटेंशन बहुत साफ़ हो, लेकिन इनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनके मुंह से बिल्कुल एक बार भी नहीं निकला। इवन जब एसबीआई 200 के नीचे था, इवन जब एसबीआई 150 पे था, यही लोग बोल रहे थे नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्यों बोल रहे थे? इंटेंशन समझा कीजिए। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में अच्छी चीज़ अच्छे रेट में नहीं आने देना चाहते। इसको जब तक आप नहीं समझोगे आप बाज़ार में बड़ा प्रॉफिट तो नहीं कमा पाओगे। छुटपुटिया प्रॉफिट आप कमा लोगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा आपको पता है। यही चीज़ें आपके साथ थमाई जाती हैं। अब 420 वाला 380-85 आ जाता है तो लोगों को तकलीफ पता है किस बात से होती है। ये जो लॉस हो रहा है उससे तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ इस बात से होती है कि जो नीचे के लेवल पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक बहुत बड़ा गैप अप करके ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अभी अगर 5वीं बार आता है तो आपको पता है कितना कमज़ोर ये लेवल हो जाएगा इसके लिए। ये तो हो गई बात टेक्निकल बेसिस पे। क्या फंडामेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना बुरा है यहाँ पर? तो जो इनके लॉन्ग टर्म एवरेजेस सजेस्ट करते हैं, देखो यहाँ पर आप कोई स्टॉक को महंगा नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, महंगा नहीं खरीद रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से बाजार की कंडीशनिंग है, बाजार जिस हिसाब से स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदना है। अगर लेना ही है, मैंने आपको बता दिया सिंपली चीज़ों को समझाने के लिए, अगर लेना ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मजबूरी है आपकी और कोई स्टॉक आपको नहीं दिखाई दे रहा बाजार में, एसबीआईएन आपको खरीदना ही खरीदना है, तो आप केवल टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदिएगा, वरना आप अभी इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये कितना कमज़ोर सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ जा रहा है लगातार, अगर इस पर ये ट्रेड करता रहा। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, उसके अंदर सारी की सारी कैंडल्स बन गई, यानी कि अगले हफ्ते इस शुक्रवार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एक ब्रेकडाउन करेगा या ऊपर का ब्रेकआउट आपको देने वाला है। मतलब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि ये जनरली ऐसे एक रेंज में फंसता नहीं है स्टॉक। तो आप 4 से 6% के मोमेंटम के लिए अगले हफ्ते तैयार रहिएगा इधर साइड।
अभी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं वहाँ पर आपको लेकर चलूँगा। एक स्टॉक है एसबीआई कार्ड, बहुत ही बेहतरीन गिरावट ऊपर के लेवल से हुई है। और यहाँ पर देखिए होता है ना, सिंपली चीज़ों को आप यहाँ पर टीवी वालों की जाकर कथन कहानी सुनिए, कितना बढ़िया उनको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा था। सारी चीज़ें मैंने इस पर वीडियो बनाकर भी डाला था, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दिखाया था क्या होने वाला है यहाँ पर। खैर, अगर आप देखोगे पिछले 7 दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट है। 1140 वाला स्टॉक 1020 में मिल रहा है ना कमाल। बढ़िया बढ़िया आपको गिरावट मिल चुकी है 10% की, और बढ़िया सपोर्ट भी आ चुका है। क्या ये जोन आपको खरीदने वाली नहीं दिखाई देती? अगले 55-60 रुपए की जो जोन है वहाँ पर अगर आप 6 टाइम्स में अगर इसको आप 15% खरीद लेते हो तो आप एक बेहतरीन जोन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड वाला स्टॉक यानी कि एसबीआई कार्ड नहीं खरीद लोगे? जी हाँ, अगर बाजार यहीं रह जाती है, बाजार 5-7% ऊपर नीचे होती है, तो पोर्टफोलियो में डालने वाला भी स्टॉक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक में लोग ट्रैप हो चुके हैं, वो अब एग्जिट कर चुके हैं, कमज़ोर लोग बाहर हो रहे हैं। अब मजबूत हैंड्स जो आएंगे इसको एक्यूमुलेशन जोन समझकर यहाँ पर वो बाइंग करेंगे और स्टॉक को ऊपर लेकर जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई स्टॉक के लिए बुरी न्यूज़ ना आ रही हो। क्यों मैं बुरी न्यूज़ की बात करता हूँ? देखिए एसबीआई लाइफ, यहाँ पर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आई, लेकिन होता क्या है, जो पॉजिटिव न्यूज़ आती है उसको किस तरीके से लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं, ट्रेडर डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसको हमको समझना होगा। मंथली रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस बूम पे गए हैं, फरवरी का जो डेटा आया, और वहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों इतना बड़ा उछाल लिया? क्योंकि इनके पास जो ग्रोथ आई थी वो शायद 70% के आसपास थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और ये बहुत ही बेहतरीन नंबर्स थे। स्टॉक गैप अप करता है, उसके बाद सस्टेन भी करता है ऊपर के लेवल पे जाके 980 का हाई मारता है, और आज देख लीजिए 940 पे। अब सोचिए कि बड़ा प्लेयर कैसे एग्जिट कर लेता है, हम आपको फंसाकर। आप टीवी वालों की रिपोर्ट्स पढ़िए, सब कुछ सारी चीज़ें इनके बारे में पॉजिटिव बताई जा रही थी। बुरा नहीं है स्टॉक, मैं तो इसको हीरा भी कहता हूँ। 10 साल बाद ये स्टॉक हो सकता है आपको 10 गुना का रिटर्न दे रहा हो। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही कोई स्टॉक लेना है, देखो याद रखना ये दोनों कंपनियां प्राइवेट है, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ। मुझे एसबीआई कार्ड ज़्यादा पसंद है एसबीआई लाइफ के मुकाबले, और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस मुझे ज़्यादा पसंद है क्रेडिट कार्ड के मुकाबले। आई होप आप बात को समझ पा रहे होगे। एसबीआई कार्ड का स्टॉक मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये वाला बिजनेस अगर मैं प्रेफर करूँगा तो इंश्योरेंस बिजनेस के पीछे रखना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर स्टॉक जो है वो एसबीआई कार्ड में चूज करूँगा, एसबीआई लाइफ नहीं। ठीक, इसके अलावा भी आईसीआईसीआई प्रू है, वो मेरा पसंदीदा। एचडीएफसी लाइफ आप चूज कर सकते हो। ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना, लॉन्ग रन के लिए आपको पता है कितने बेहतरीन हीरे हैं। तो मैंने आपको ओवरऑल एक टच देने की कोशिश की, किस तरीके से आपको बाज़ार में डील करना है। एसबीआईएन आपको फंसाने वाला स्टॉक नहीं है कि ये मतलब आपने खरीद लिया, आपने कोई पनौती टाइप का स्टॉक खरीद लिया है। अगर आप सही जगह इसको लेना जानते हो, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन से काम करती है। और यहाँ पर जहाँ स्टॉक अभी खड़ा है, टेक्निकली हम देखो, कोई भी किसी भी बंदे से अगर आप पूछोगे, अगर उसके पास टेक्निकल जानकारी है, तो इतना बड़ा गैप अप अगर कोई स्टॉक दिखाता है, इवन एसबीआई खुद इस चीज़ को प्रूफ करता है कि जब भी पीछे इसमें इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो उसको ये डाइजेस्ट करने आया ही है, वापस ऊपर जाता है, फिर घूम फिर के नीचे आकर गिरता ही है। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होगा वो अपना प्रॉफिट बुक भी तो करेगा, जो इतने बड़े गैप अप में पार्टिसिपेट किया है वो अपने प्रॉफिट्स को लेकर निकलेगा भी। तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अचानक से कि लोग इतने बड़े गैप अप के बाद भी यहाँ पर फ्रेश डिमांड क्रिएट किए जाएँ। जिनके पास प्रॉफिट हो रहा है वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे, और जब प्रॉफिट निकालेंगे स्टॉक को डंप किया जाएगा, और थमाया किसके हाथ में जाएगा? आप समझदार हो। ये सब चीज़ें आपको जितनी जल्दी समझ में आने लगें उतना अच्छा है आपके लिए। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कभी खिलाफ नहीं होता हूँ, क्योंकि लोग ऐसा बोल देते हैं कि सर आप तो बायस्ड रिव्यू देते हैं क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, इसलिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। नहीं भाई, मैंने आपको चार्ट की परफॉर्मेंस भी दिखाई हुई है, उसको भी आप देख लीजिए। मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, आप चार्ट को भी थोड़ा सा देखा कीजिए, समझा कीजिए। पहली चीज़ तो आप सही समय पे लेना तो सीखिए, कम से कम नहीं देखना है चार्ट मत देखिए, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री पे हम इतना स्टॉक भाग जाए 40% 50% और उसके बाद भी हम खरीदें, तो ये पागलपन होता है बाजार में। ठीक है, तो ये पागलपन से जो बाहर आएगा वही पैसा अर्न करेगा लॉन्ग रन में। आप मुझे पता है आप में से बहुत से लोग, क्योंकि क्वेरीज इतनी ज़्यादा आती हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के, बहुत से लोगों के पास स्टॉक 400 के ऊपर है, जिनकी क्वेरीज आ रही हैं। अब सोचिए कि जैसे ही 400 के ऊपर आएगा, क्योंकि आपने चोट कितनी बार झेली है। सोचिए एक बार 400 के नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आप नहीं एग्जिट किए हो, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, आप नहीं एग्जिट किए हो। इस बार आया नीचे, ऊपर जाते ही आप एग्जिट करोगे, और जबकि ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो इस बार फिर से 440 तक का हाई ये मार के आए। ठीक है, ये ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन ये जिस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, ये जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेकर भयंकर गिरावट भी दिखा सकता है। और क्योंकि ये आपको ये सारी बातें पता हैं, मैं यहाँ पर कोई टेक्निकल नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके ऊपर जब तक निकले ना तब तक आपको पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना है, इसके नीचे ना फिसले आपको नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना है। नो ट्रेडिंग जोन में है अभी।
आपको क्या करना है, अगर आपके पास पोजीशन है आप स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि आपने सही रेट पे लिया है तो मत कीजिए स्टॉप लॉस को मेंटेन। आपको नीचे मिलता है तो आप एवरेज कीजिए, ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पर कोई आपको कुछ समझा नहीं सकता, आपको खुद अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी, आपको खुद अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना सीखना पड़ेगा। सारे स्टॉक अगर आपको लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मल्टी बैगर बनेगा तो सोच लीजिए कल को सरकार आएगी कहेगी भैया इनको हमारे थोड़ा सा पैसा दे दो, इनका कर्जा माफ़ कर दो, ठीक है, इनका एनपीए माफ़ कर दो। ये सरकार करेगी, सबसे बड़ी चोट किसको लगेगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और आपको सब बता देंगे 1000 का टारगेट आएगा और आप उस चक्कर में खरीद लोगे, तो ये गलत चीज़ है। 1000 तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा भाई? 5 साल बाद हमारा देश कितना आगे जाएगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे नहीं जाएगा? जाना ही तय है, तो जाएगा ही। लेकिन उसके चक्कर में आप आज खरीद के बैठ जाओ, गलत रेट पे खरीद के बैठ जाओ, ये पागलपन हुआ। तो आपको फोकस करना है एसबीआई कार्ड पे। स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया लेवल पे है। एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ यहाँ पर आप लोगों को ट्रैप किया गया है, लेकिन इस सपोर्ट पे ये भी स्टॉक आ चुका है। मोमेंटम बहुत तगड़ा आया इसमें पिछले 10-12 दिनों में, क्योंकि सबको एज एक्सपेक्टेड लग रहा था कि यहाँ पर बढ़िया रिजल्ट ये पेश करेंगे। एक्चुअली रिजल्ट नहीं था, यहाँ पर डेटा बढ़िया आएगा फरवरी का, क्योंकि लोग ज़्यादा इंश्योरेंस पे फोकस कर रहे हैं। और मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई हुई है, इवन मैंने आपको जून जुलाई में ही बताया था कि ये स्टॉक्स आपको ज़रूर रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। वहाँ से ठीक ठाक रिटर्न भी दिया है, और यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये कंपनियाँ ऐसी हैं जो लॉन्ग रन में अपने बिजनेसेस को ऊपर लेकर जाएंगी। इनके पीछे बड़ी ब्रांड वैल्यू है, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे अपना मैक्स लाइफ हो, चाहे एसबीआई लाइफ हो, सबकी एक अपनी ब्रांड वैल्यू है। बिजनेस टॉप क्लास का है ये, तो आप जानते ही हो। कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे पूछिएगा, हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। किसी चीज़ से अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो, नीचे उसका भी कारण बताया करो, जिससे कि आने वाले समय में आपके लिए बेटर वीडियोज़ हम क्रिएट कर सकें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।